हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में 8.1 की प्रश्नावली के क्या कर लिए थे, 5 क्वेश्चन कर लिए थे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे किस तरह से करेंगे। हम आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं तो उन्हें करना है। तो आपने अगर 5 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके देखें। तो चलते हैं हम हमारे क्वेश्चनों की ओर। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मैंने यहाँ लिख दिया, उसे करते हैं। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास। प्रथम चतुर्थांश में वृत्त, कंडीशन क्या है, प्रथम चतुर्थांश। आपको अगर नहीं दे रखा है प्रथम चतुर्थांश तो कोई नहीं, तो इस टाइम दे रखा है कि प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। तो 4 का मतलब 2 का वर्ग, और वृत्त का समीकरण आपको पता ही है क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 है। एंड रेखा x बराबर √3 इंटू बाई एवं x अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब यहां आपको क्या देखना है एक्चुअली में, कि हमें जो फिगर ड्रॉ करना है ना, मुझे वो देखना है कि वो किस तरह से करूंगा मैं फिगर ड्रॉ। अगर आपको चित्र बनाना आ जाएगा ना तो आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखो चित्र बनाते हैं हम। सबसे पहले दे रखा है प्रथम चतुर्थांश में वृत्त, और वृत्त इस तरह का दे रखा है, तो हम पता है इस तरह का हमें चित्र कैसे बनेगा। तो ये मेरे पास कौन सा अक्ष होगा, एक्स एंड एक्स डैश, एंड ये वाई एंड ये वाई डैश। ओके, तो अब देखो यहाँ क्या कह रहा है कि ये वृत्त है। तो वृत्त इस टाइम इसका सेंटर से है ये, तो हम सेंटर से खींचेंगे इसको इस तरह से। ये हो गया वृत्त हमारा, और अब इसकी त्रिज्या क्या है, 2 है। तो ये क्या हो गया 2,0, एंड ये क्या है 0,2, और ये -2,0, एंड ये क्या है 0,-2। इस तरह से हो गया। एंड अब देखो कि रेखा y बराबर x बराबर √3y √3 इंटू वाई। तो रेखा का समीकरण क्या होता है मेरे पास, y बराबर mx होता है एक। तो ये, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं। तो y बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास 1/√3 एंड x, इस तरह से आ जाएगा मेरे पास। तो इसका जो रेखा का समीकरण है, मैंने बताया आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये बताया कि रेखा का समीकरण इस तरह की रेखा आएगा तो उसका समीकरण किस तरह से जाएगा, ये इस तरह से जाएगा। तो ये तो क्या हो गया मेरे पास, ये रेखा क्या है मेरे पास, y बराबर x/√3 है ना, और ये वृत्त है, ये वृत्त क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये वृत्त। अब मुझे क्या बोल रहा है कि घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए इस वृत्त से और इस रेखा से, और वो भी कौन से चतुर्थांश में, फर्स्ट चतुर्थांश में। और कंडीशन क्या है, एक्स अक्ष, मतलब कि ये फर्स्ट चतुर्थांश हो गया, एंड ये जो ये वाला क्षेत्र है ना, ये मेरे पास कौन सा हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया। तो मुझे किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एक्स अक्ष दे रखा है ना, तो ये वाला क्षेत्रफल मुझे फाइंड आउट करना है, ये वाला। तो इस वाले के फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगा, मुझे सबसे पहले देखना है कि अगर मैं यहां से 0 से 2 लूं डायरेक्ट लिमिट, तो मेरे पास ये फिर रेखा रह जाएगी, रेखा का समीकरण रह जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक अभिलंब यहां से इधर डालेंगे, इस तरह से डाल दिया अभिलंब। तो इस तरह से अभिलंब डाल दिया। अब जो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट हो गए ना, वो देखने हैं हमें कि वो क्या है। तो इसको कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे, मतलब कि मैं देखता हूँ एक्चुअली यहाँ रहूं, ये कोई बिंदु है, तो इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कटार बिंदु किस किस के हैं, एक तो रेखा का है और एक वृत्त का है। तो रेखा में y बराबर क्या है, या फिर x बराबर क्या रख दूं मैं, √3 इंटू वाई। तो इस समीकरण में मैं क्या रखूंगा, y बराबर क्या रखा, x/√3 रखा, तो ये वर्ग होगा इक्वल टू 4, एंड ये क्या हो गया x² प्लस x²/3 इक्वल टू 4। तो इस तरह से क्या हो जाएगा 3x² प्लस x²/3 इक्वल टू 4। तो ये क्या है 4x² इक्वल टू 12, तो 4 दिया 12। तो x इक्वल टू क्या आया, ±√3 आ जाएगा मेरे पास। x इक्वल टू क्या आ गया, ±√3।
तो अब मेरे पास ये जो है ना ये यहाँ, तो ये इसकी वैल्यू क्या है √3, क्योंकि बाई एक्स तो यहाँ 0 है और एक्स क्या है मेरे पास प्लस का लेना है मुझे, क्योंकि यहाँ प्लस होता है। अगर नीचे होता तो मैं क्या लेता, इधर की साइड होता तो क्या लेता, मैं नेगेटिव लेता √3। तो यहाँ पे क्या लेना है मुझे, पॉजिटिव लेना है। तो अब देखो कि अब मैं किस तरह से एरिया फाइंड आउट करता हूँ, इस वाले क्षेत्र का किस तरह से एरिया फाइंड आउट करूंगा। एक्चुअली में ये क्वेश्चन है ना जो अगली प्रश्नावली है 8.2 उसके अगर वो समझ में आएगी तब जाके आप इसे आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हम बता देते हैं क्योंकि उसमें दो वक्रों का हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं ना, दो वक्रों का, तो वो आसानी से समझ में आ जाते हैं, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें। तो चलो अब करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्षेत्रफल ज्ञात कर लूँ इस रेखा वाले का, फिर इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का ज्ञात कर लूँ, तो उसके लिए मैं इस तरह से स्ट्रिप लूंगा इसमें और इसमें भी इस तरह से स्ट्रिप लूंगा। तो देखते हैं एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास। सबसे पहले तो ये यहाँ का ये यहाँ क्या है O है और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0 0। तो सबसे पहले लिमिट x की ले रहा हूं मैं, लिमिट x की, तो x के साथ, और इसे ऐसे भी दे रखा है कि x अक्ष के ही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है x अक्ष से, तो ये x अक्ष से। तो सबसे पहले लिमिट 0 x बराबर 0 टू x बराबर कहां तक √3 तक लेंगे हम, एंड x की ले रहा हूं तो dx लिखूंगा यहाँ, और dx लिखूंगा तो इधर क्या लिखूंगा y लिखूंगा अपोजिट, ये बताया था मैंने। अब ये है ना ये वाला एरिया आया है, ये किसका आया है, रेखा का, ये किसका है, रेखा का, एंड प्लस अब मैं यहां से यहां तक का ज्ञात करूंगा, कहां से √3 x बराबर √3 से कहां तक 2 तक, एंड वही y dx, और ये किसका है, वृत्त का है। ओके, क्योंकि यहां से √3 से यहां 2 तक क्या है, ये वृत्त आ गया, ये वाला वृत्त आ गया, एंड ये 0 से √3 तो क्या था मेरे पास, रेखा थी, तो इसलिए मैंने रेखा का किया। हो गया। तो अब देखते हैं आगे भी इसको सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे। अब देखो, अब एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, एरिया इक्वल टू अब क्या होगा, यहां देखो y dx, तो यहां से रेखा का मान y लेना है यहां से रेखा में से, तो ये रेखा में से मैंने ये निकाल दिया है, x अपॉन क्या है √3, तो x अपॉन √3 एंड लिमिट 0 से √3 एंड ये क्या है dx। हो गया। एंड उसके बाद देखते हैं अब किसका, ये √3 एंड 2। अब देखो y का मान कहां से निकालना है हमें, अब वृत्त के समीकरण से। तो वृत्त का समीकरण क्या है मेरे पास, ये है x² + y² = 4। तो यहां से मैं किसका मान निकालूंगा, y का, तो y का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, यहां से 4 - x² एंड dx। अब इनको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं हम। तो यहां से क्या होगा 1/√3 कॉमन, एंड x का करेंगे तो वो x का क्या होगा x²/2, और फिर लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 से क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई 0 से √3 प्लस। अब देखो इसका तो मैंने बताया है आपको कि ये फॉर्मूला हमेशा ही काम आएगा, पूरी प्रश्नावली में ये फॉर्मूला काम आएगा, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है और यहाँ भी बता देता हूँ, चलो देख लो। अब इसमें अगर यहाँ a होता ना, तो उस हिसाब से इस फॉर्मूले को देखना, तो x/2 एंड √a², मतलब कि a² की जगह क्या है 2, और उसका भी वर्ग क्या है 4, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4। तो इस तरह से वो यहाँ है 4 - x² प्लस a²/2, तो a का मान क्या है 2 का वर्ग क्या है 4/2, एंड साइन इनवर्स x/a का मान क्या है 2, और लिमिट क्या है मेरे पास √3 से 2, ये हो गई। अब लिमिट अप्लाई करते हैं यहाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/√3 एंड ये 2 भी आ जाएगा बाहर, और x की जगह करते हैं तो x की जगह क्या होगा √3 का वर्ग हो जाएगा ना वर्ग, एंड माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो लोअर लिमिट में तो x की जगह 0 रखना है, तो वो 0 ही होना है सब कुछ, ये लो, एंड प्लस। अब देखो यहाँ रखना है अपर लिमिट 2, तो यहाँ देखो x की जगह मैं 2 रखूंगा, तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा मेरे पास 4 हो जाएगा ना 4, और 4 - 4, तो ये 0 प्लस 2 दूनी 4,
तो 2 और यहाँ रखूंगा x की जगह 2, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है पाई बाई 2 होता है साइन इनवर्स 1 एंड माइनस, अब माइनस करते हैं, अब रखते हैं यहाँ पर x की जगह √3 और 2 है ये यहाँ, ओके, एंड x की जगह यहाँ रखेंगे √3, तो √3 का वर्ग क्या होगा यार 3 हो जाएगा, और 4 - 3 क्या हो जाएगा फिर 1, √1 का मान क्या होता है 1, ये माइनस पूरे में है ना, एंड प्लस, अब फिर यहाँ ये तो कट गया 2 बार, तो क्या आएगा 2 एंड साइन इनवर्स x का मान √3/2, ये लो। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो यहाँ है ना ये 2 तो है ही है, अब ये √3 से एक घात कट जाएगी ऊपर, तो यहाँ क्या बच जाएगा मेरे पास √3/2 एंड यहाँ आगे फिर 2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का मान पाई बाई 2 एंड माइनस, इसको करते हैं आगे मल्टीप्लाई, -3/2 एंड -2, अब साइन इनवर्स √3/2 का मान क्या होता है पाई बाई 3 हो गए, एंड अब देखो ये प्लस ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो गए, एंड ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो फाइनली मेरे पास क्या बचेगा पाई -2π/3। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास फाइनली 3π - 2π/3, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास π/3। आप मिला लेना आंसर सही है या गलत, अगर कुछ गलत भी हो जाए तो ऐसा आप टेंशन ना लें, क्योंकि गलती तो सबसे होती है। तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व होगा, कितना ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 7 को। तो 7 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है मेरे पास, इसे देखना आप गौर से, जो हमारे पास अब 7 है आगे, सॉरी 8 क्वेश्चन है, वो और भी लाजवाब क्वेश्चन है। तो देखो 7 क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले छेदन रेखा x बराबर a/√2 द्वारा वृत्त, अब वो ही दे दिया वृत्त का समीकरण। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, फिगर ड्रॉ करना है कि कैसे दे रखा है और उसे किस तरह से हम ड्रॉ करें फिगर को। तो वो देखो ये क्या लग गया, इसको हटा देता हूं मैं यहां से। तो मैं करता हूं सबसे पहले फिगर ड्रॉ, तो ये रहा मेरे पास फिगर, ये वाला वृत्त ही बनेगा जैसा इसमें बना है, इसी तरह से सेम इसमें भी बनेगा। तो ये बन गया मेरे पास वृत्त। और अब क्या बोल रहा है, छेदक रेखा x बराबर a/√2, मतलब कि ये तो वृत्त है, इसका त्रिज्या क्या है a/0, सॉरी a,0, इधर क्या होगा यार -a,0 एंड यहाँ 0,a एंड इधर 0,-। अब क्या बोल रहा है कि रेखा x बराबर a/√2, अब उसमें देखो खाली बोल तो दिया कि ये रेखा है, लेकिन वो y का मान क्या है यहाँ 0 है, और अगर x इस तरह से होता y बराबर mx तो हम क्या खींच देते, ऐसी सीधी रेखा खींच देते, लेकिन यहाँ y तो क्या है 0 है यहाँ, और m भी क्या है m का मान चलो ये ले लो, इधर ले आके कर लेंगे, लेकिन y का मान 0 है, और y का मान 0 कहाँ होता है, x अक्ष पर y का मान क्या होता है हमेशा 0 होता है, ये तो आपको पता होगा कोऑर्डिनेट का, जो x अक्ष होता है हमारा ये वाला, इस पर y का मान हमेशा क्या होता है 0 होता है। तो अब मुझे क्या करना है, x बराबर a/√2, तो मैं मान लेता हूं कि ये कोई रेखा है, तो इसका समीकरण क्या है x बराबर a/√2। अब मुझे है ना इस पूरे का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, ये वाला। अब देखो उसमें बोल नहीं, ये नहीं कह रखा कि x अक्ष से करो या प्रथम चतुर्थांश में कीजिए क्षेत्रफल ज्ञात, तो इसलिए मुझे ये पूरे का फाइंड आउट करना है, ना कि ऊपर वाले का या नीचे वाले का। तो इस तरह से हम, अब देखो यहां से अगर मैं ऊपर वाले को फाइंड आउट कर लूंगा तो मैं दुगुना करके नीचे वाले का हो जाएगा अपना आप, दोगुना करके। तो चलो चलते हैं इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो इसका एरिया किस तरह से फाइंड करेंगे वो देखिए, एरिया इक्वल टू क्या होगा, यहाँ एरिया का मतलब क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ अब लिमिट क्या लेनी है मुझे, अब आपको सबसे पहले देखना है यहाँ क्या है 0 0 है, एंड यहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं ये यहाँ तक ही तो जा रहा है x बराबर a/√2 तक, तो x बराबर 0 to x बराबर a/√2। अब मैंने क्या लिया x की लिमिट ली है, तो मुझे पता है सिंपली क्या करना है, यहाँ इधर dx करना है और यहाँ पर y करना है। अब देखो y का मान कहाँ से ले लूंगा, मैं वहां से ले लूंगा वृत्त से आराम से। तो चलो लेते हैं, इक्वल टू 0 to a/√2
एंड अब y का मान कहाँ से लूंगा, मैं यहाँ से ले लेता हूँ। तो y का मान मेरे पास क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी किसमें, अंडर रूट में हो गया। अब ये वही फॉर्मूला आ गया, ये तो बिल्कुल फॉर्मूला बन के आ गया। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स अपॉन टू एंड अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू एंड साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और इधर क्या हो जाएगा 0 टू ए बाई रूट टू। अब मैंने बताया ये मेरी एक गलती है क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। अब मुझे क्या करना था, पूरे को फाइंड आउट करना था, तो इसको मुझसे क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप पहले ही कर देना क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, इसलिए आपको ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन या गलत हो या नंबर कटे। ओके, तो अब देखो ये तो क्या है, 2 है। अब क्या करना, मुझे अपर लिमिट क्या करनी है, अप्लाई करनी है। तो अपर लिमिट में क्या है, ए बाई रूट टू, तो एक्स की जगह ए बाई रूट टू रखो यहाँ, ए बाई रूट टू एंड अपॉन 2, और इधर रखूंगा मैं यहाँ तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब एक्स की जगह इसको रखना है। तो ए स्क्वायर हो गया ऊपर तो, और नीचे रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा फाइनली, ए स्क्वायर अपॉन 2, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 इस तरह से बन जाएगा ये, है ना। तो इसको मिटा देता हूं, मैं आपको समझाने के लिए किया था, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 एंड साइन इनवर्स एक्स की जगह ए बाई रूट 2 अपॉन ए, एंड अब अपर लिमिट कंप्लीट एंड लोअर लिमिट रखते हैं। तो लोअर लिमिट क्या है, 0, तो x का मान यहाँ 0 रखेगा तो ये सब कुछ 0, एंड इधर x का मान 0 रखेगा तो साइन इनवर्स 0, तो ये 0 सब कुछ, तो ये 0 0 हो जाएगा। तो अब देखो आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये 2 एंड ये क्या हो जाएगा, a अपॉन 2 रूट 2, एंड अब देखो इसके अंदर क्या करना है, पूरे पे है रूट, तो मैं 2 एलसीएम ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, और इस पूरे का रूट एंड प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 एंड साइन इनवर्स, अब ये a से a कैंसिल हो जाएगा एंड 1 अपॉन रूट 2 बच जाएगा, बच गए। तो अब देखो, अब आपको थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा किस तरह से आगे इसको सॉल्व करना है। तो आगे कैलकुलेशन है जो आपको बिल्कुल सिंपल ही करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन 2 रूट 2, एंड इधर देखो अब ये 2a स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर जाएगा, क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा, तो उस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा a, और नीचे तो वही क्या रहेगा, रूट 2 रहेगा, एंड प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 का मान क्या होता है, पाई बाई 4 होता है। तो मैंने लिख दिया पाई बाई 4 लिख दिया आसानी से। अब देखो इसको कुछ नहीं करना, अब आपको मल्टीप्लाई कर देना और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब इस 2 को भी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इधर करेंगे तो ये 2 से 2 एक बार कट जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा, वही 2, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, अब इस 2 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करें तो इससे ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर अपॉन 2। तो इस तरह से यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, या आप कॉमन वगैरह कुछ भी कर सकते हैं जो कर लेना। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अभी तक मैंने समझाया जो समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं किस तरह से आपको किस तरह से बता सकूं, थोड़ा इस तरह से किस तरह से आपको बता सकूं, या मेरे बताने में कुछ गलती है तो वो मुझे बताएं। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां एंड जो भी क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन इस तरह के हैं प्रश्नावली में कि वो आपको आगे नेक्स्ट प्रश्नावली में ही बताऊंगा, मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। ओके, चलो फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, इस पर आप मोस्ट लगा लीजिए या क्या लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम आसानी से देखना, आप मैं इतना सरल तरीके से कराऊंगा। एंड ये 11वां क्वेश्चन है, जो 9 एंड 10 क्वेश्चन है ना वो अगली प्रश्नावली की है, लेकिन गलती से यहाँ दे दिए गए हैं, क्योंकि जो हमें जब दो वक्रों का हम क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, तो मैं आपको वहां पर उन 2 क्वेश्चनों को करा दूंगा, आप टेंशन ना ले बिल्कुल। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखना, बिल्कुल ध्यान से समझना क्या कह रहा है। यदि वक्र x बराबर वाई स्क्वायर, तो ये आपको दिख जाएगा कि ये किसका समीकरण है, परवलय का, कोई नहीं। एंड रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल, मतलब कि ये वक्र
एंड रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ जो क्षेत्रफल आएगा हमारे पास, कुछ भी आएगा वो, एंड x बराबर a द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित होता है। मतलब कि ये जो क्षेत्रफल आया मेरे पास वक्र वाला और x बराबर 4 से घिरा हुआ, वो क्षेत्रफल है वो x बराबर a द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। ये कंडीशन है, आपको ये समझना है कि ये क्या कह रहा है। तो हमें क्या करना है, फिर a का मान फाइंड आउट करना है। तो देखो हालांकि इसमें चित्र की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम बना लेते हैं, हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या दे रखा है हमें, मुझे परवलय। अब परवलय में देख रहे हैं आपको किस तरफ वर्ग नहीं है, x की तरफ वर्ग नहीं है, तो x की तरफ ही मुंह खुल जाएगा इसका। ये आपकी छोटी सी ट्रिक है याद करने की, मैंने बता रखी है। तो x की तरफ क्या नहीं है, वर्ग नहीं है, मतलब कि क्या नहीं है x की तरफ, तो x की तरफ इसका मुंह खोल दिया मैंने, ये खोल दिया इसका मुंह। ओके, एंड रेखा x बराबर 4, रेखा x बराबर 4 यहाँ है कोई, तो ये तो क्या होगी x बराबर 4। एंड रेखा अब जो है ना इस रेखा सॉरी 0 0 एंड ये क्या है x बराबर 4। अब जो ये परवलय है और ये रेखा है x बराबर 4 से, इनसे घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है, ये पूरा क्षेत्रफल, इसको क्या मान लिया मैंने, ये पूरा मान रहा हूं, इसको तो मान लिया a। एंड अब देखो ये x बराबर a और जो परवलय और x बराबर a, इसको क्षेत्रफल क्या मान लिया मैंने, a डैश मान लिया, a डैश। तो अब ये जो रेखा है इसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर रही है, ये कंडीशन है इसकी। तो मैं सबसे पहले कंडीशन के अनुसार ही हम क्वेश्चन को हल करते करते स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। तो कंडीशन क्या कह रही है, दिया है वक्र x बराबर वाई स्क्वायर तथा x बराबर 4 से, सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसको दिया है नहीं लिखेंगे हम डायरेक्ट लिखेंगे कि वक्र x बराबर वाई स्क्वायर तथा वक्र x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल। घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या है मेरे पास, घिरा हुआ जो क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल लिख दो पूरा, इसको क्षेत्रफल आएगा वो क्या आएगा, एरिया इक्वल टू। अब मैं किससे देख रहा हूँ, ओनली आप पूरा का नहीं देख रहा हूं मैं, आपको ये देखना है कि किस से देख रहा हूं मैं। एक तो क्या है वक्र है मेरे पास और एक क्या है x बराबर 4। तो x बराबर 4 ये रहा और ये परवलय रहा। तो इसका मतलब कि थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटा दूं यहां से इसको, तो इसका फाइंड आउट किस तरह से करूंगा मैं, लिमिट। तो लिमिट क्या हो जाएगी, x बराबर 0 टू x बराबर क्या है 4, x बराबर 4 एंड x की है तो dx एंड यहाँ क्या लग जाएगा y। अब y का मान हम यहाँ से निकाल ही लेंगे आसानी से बिल्कुल। तो ये तो क्या हो जाएगा कि x बराबर 4 एंड ये वक्र से गिरा हुआ क्षेत्रफल आ जाएगा मेरे पास, आ जाएगा, और उसको क्या माना मैंने, a माना है। तो अब इसको इस तरह से लगा दो। और वो भी देखो कि मुझे ये नहीं बोला कि x अक्ष से ज्ञात कीजिए या प्रथम चतुर्थांश में ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करना होगा या नहीं करना होगा, करना होगा बिल्कुल। तो इसको मैंने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये ऊपर भी है और नीचे भी है, इसलिए ऊपर भी सेम है और तो नीचे भी तो सेम ही है, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी ऊपर का ही तो ज्ञात कर रहा हूँ, तो नीचे का भी सेम है, तो इसलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 2 एंड 0 to 4 एंड y का मान यहाँ से लेंगे, यहाँ से ले लो, y बराबर क्या हो जाएगा, √x एंड dx। तो फाइनली जो एरिया आएगा इसका वो क्या आएगा, 2 एंड x इसका करेंगे तो 1/2 + 1 एंड 1/2 + 1 एंड 0 to 4। आगे करते हैं 2 एंड x की पावर 3/2 एंड 3/2 यहाँ आएगा नीचे, ये आएगा ना, इसे भी क्या स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, इसे ये कैलकुलेशन है, ये तो आपको आनी चाहिए। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 × 2/3 और जो लिमिट क्या है 0 to 4। अब 4x की जगह क्या रखना है 4, तो 4 की घात 3/2 एंड माइनस 0 की घात 3/2। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा मेरे पास, मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, थोड़ा वो क्वेश्चन हम बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4/3 एंड अब देखो ये 4 है ना, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 2 की पावर 2 एंड
3/2। इस तरह से तो है ये, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और क्या बच जाएगा मेरे पास 8। तो 8 माइनस 0 और 0 0 ही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा फाइनली मेरे पास 32/3 ये आया मेरे पास। ओके, अब आगे इसको देखते हैं हम ए डैश किस तरह से निकालें। तो ए डैश निकालते हैं। ए डैश किस तरह से निकालेंगे? ए डैश के लिए क्या करें, x बराबर a द्वारा 2 विभाजित कर देता है, वो कंडीशन अलग है, उसको हम आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले निकालेंगे हम ए डैश। तो ए डैश निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, ए डैश इक्वल टू जो ये है ना 0 to x बराबर a, तो यहां तक ही तो ए डैश है, बाकी का तो क्या है a है, तो मुझे ए डैश ही निकालना है। तो ए डैश के लिए क्या करूंगा, लिमिट कहां से कहां तक लगेगी 0 to a, तो x की लिमिट 0 to x बराबर a स्मॉल a, एंड वही वक्र तो वही है परवलय का ही, तो y dx हो जाएगा। x की लिमिट ले ली है इसलिए ये हो जाएगा, एंड 0 to a y का मान √x एंड dx, एंड इधर भी करेंगे तो ये क्या होगा, x का मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3/2 और नीचे क्या होता है 3/2, एंड 0 to a, तो ये क्या हो जाएगा 2/3। और सॉरी इसमें भी देखो, इसमें भी क्या मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना है। मैं बोल रहा हूँ ये मल्टीप्लाई है ना, ये मेरे थोड़ा सा ध्यान नहीं रहता, लेकिन आपको फर्स्ट में ही लिख देना है कि हमें, अब देखो इसमें भी तो x बराबर a वाले में भी तो नीचे भी है ऊपर है, तो इसलिए मैं इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से 2 है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 4/3, एंड x की पावर a की पावर क्या हो जाएगा 3/2, और ये आ गया मेरे पास, क्या आ गया ए डैश। अब देखो, अब क्या करना है मुझे, प्रश्न अनुसार करना है, प्रश्नानुसार। अब देखना, अब लगानी हमें कंडीशन क्या कह रही है। अब कंडीशन को एक बार फिर से पढ़ो कि ये जो वक्र है, ये वक्र एवं रेखा x बराबर 4 से गिरा हुआ क्षेत्रफल एंड x बराबर 2 द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित होता है। जो ये क्षेत्रफल आया ना हमारे पास, ये 32/3, ये जो क्षेत्रफल है ना, ये जो क्षेत्रफल x बराबर a डैश, इसको किस में करता है 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। x बराबर a द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित होता है। तो इसका कहने का मतलब है कि जो मेरे पास ए डैश है ना, ए डैश वो मतलब कि जो a का है ना वो बराबर है। बराबर का मतलब कि क्या होगा, आधा इधर भी है और आधा इधर भी है, यानी कि मैं a का a/2 कर दूं तो ये कंडीशन लागू हो गई ना, इस तरह से कि जो मेरे पास x बराबर a है क्षेत्रफल, जो किसको कर रहा है, ये a क्षेत्रफल किसका है, ये वक्र का, और ये x बराबर 4 से गिरा हुआ क्षेत्रफल को क्या कर रहा है 2 बराबर भागों में, मतलब कि हाफ कर दिया उसका, तो क्या हो गया 2 बराबर भाग हो गए। तो अब देखो मेरे पास ए डैश कितना है, ए डैश ये रहा, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं इसको, तो 4/3 एंड a की पावर 3/2, एंड अब a/2, a का मान क्या है मेरे पास 32/3 एंड अपॉन में 2 है ना, तो इस तरह से इसको 4 बना लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास फाइनली 32/6 हो जाएगा, 32/6 हो जाएगा। तो आगे सॉल्व करते हैं, 4/3 और a की पावर 3/2। अब मुझे क्या याद करना है, a का मान, तो a भी है इसमें देखो, एंड इधर क्या है 32/6, तो इसको काट दो डायरेक्टली, 4 8 32 एंड 3 दूनी 6, और इस तरह 2 चक्कू 8, तो फाइनली मेरे पास क्या बचा, a की पावर 3/2 = 4 बचा। तो अब ये पावर है ना, अब उधर जाएगी इस 4 के ऊपर, तो क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी, ये उल्टी हो जाएगी ना पावर, तो a की पावर क्या हो जाएगी, a का मान क्या हो जाएगा 4 की पावर 2/3, इस तरह से आंसर आ जाएगा इसका। ये पावर इधर जाके क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी, 3/2 है तो क्या हो जाएगी 2/3 हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये सॉल्यूशन मुझे सबसे अच्छा लगा, ये मुझे करने में भी बड़ा इंटरेस्ट लगा इसे। तो आपको पता नहीं लगा या नहीं लगा, कमेंट करके जरूर बताइए आपको क्वेश्चन किस तरह से लगा ये। मैंने बड़ा ही आसान तरीके से आपको बताया है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। तो ऐसा क्वेश्चन तो हमने फर्स्ट में ही किया है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। तो चलो सबसे पहले क्या दे रखा है वक्र, तो वक्र क्या दे रखा है परवलय दे रखा है, हमें सिंपली पता है। तो परवलय का हम क्या सबसे पहले तो हम बोल रहा हूं मैं कि फिर से बार बार बोल रहा हूं, तो आपको फिगर ड्रॉ करना है सबसे पहले।
तो परवलय दे रखा है। अब देखो स्क्वायर किसकी तरफ नहीं है, एक्स की तरफ नहीं है, तो एक्स की तरफ इसका मुंह खुल जाएगा। अगर माइनस होता तो माइनस एक्स की तरफ इधर की तरफ खुलता, तो इसका परवलय का एक्स की तरफ ही मुंह खोल दिया मैंने। ये लो, ये परवलय एक्स की तरफ। एंड रेखा x बराबर 3, यहाँ क्या है, कोई रेखा है ये, इसका मान क्या है x इक्वल टू 3, और यहाँ भी x इक्वल टू 3 होगा, ऊपर होता है नीचे हो, ये पूरी रेखा x इक्वल टू 3 है। अब देखो यहाँ नहीं दे रखा कि हमें x अक्ष से करना है, प्रतिबिंब चतुर्थांश में करना है, कुछ नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा। तो मुझे इस पूरे का फाइंड आउट करना है, इस पूरे का। तो मैं सबसे पहले अगर मैं यहाँ से इस वाले का कर दूं, ऊपर वाले का, और उसका क्या कर दो, दुगुना कर दो, तो सेम पूरा हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 गुना। पहले ही लिख देते हैं इसको, बाद में बार बार भूल जाते हैं, इसलिए हम पहले ही लिख देते हैं इसको, 2 गुना। एंड लिमिट क्या होगी अब मेरे पास, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 3 एंड y dx, x की लिमिट ली है तो हमने क्या क्या लिखना है, मैं इस तरह से लिखूंगा y dx। अब y का मान यहाँ से ले लेंगे हम, तो वहां से क्या आएगा 2 एंड 0 टू 3, y का मान क्या आएगा 2 रूट x आएगा, एंड dx अब ये क्या हो जाएगा 4 एंड अंडर रूट x का क्या करना है, मुझे समाकलन करना है, 0 से 3 है, 4 अंडर रूट x का क्या होगा, x की पावर ऊपर तो 3/2 एंड नीचे भी 3/2 एंड 0 टू 3, ओके 3/2 है ये, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये 2/3 होगा, 2/3 होगा, तो ये 8/3 हो जाएगा। एंड अब लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, तो 3 की पावर 3/2 एंड माइनस 0 x की पावर 0, तो 0 ही होगा, एंड 8/3। अब देखो, अब 3 को क्या लिखूंगा मैं, 3 की पावर 1/2 एंड इस तरह से लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ इसको, 3/2 को पावर 3/2 ही तो है ये अब भी, तो अभी 1/2 का मतलब क्या होता है, √3, 8/3 एंड ये क्या होगा, √3 का क्यूब। अब √3 मतलब कि √3 इंटू √3 इंटू √3, तो ये दोनों तो क्या बन गए 3 एंड ये क्या होगा 3√3 आ जाएगा मेरे पास, तो 8 3√3 अपॉन 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो इस तरह से फाइनली आंसर क्या आएगा 8√3 मेरे पास क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा इसका। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको 11वां क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, एंड 12वां 13वां क्वेश्चन भी ऑप्शन वाले और बोलते हैं तो मैं करा देता हूँ, नहीं तो रहने दो, लेकिन मैं करा ही देता हूँ, चलो फास्ट से करा देता हूँ उनको उनके बाद में। तो ये 8वां क्वेश्चन मुझे सबसे अच्छा लगा, ये मोस्ट क्वेश्चन है, तो आपको इसको एग्जाम में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, तो आप ध्यान रखना इसको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चनों पर, 2 को उनके कर लेते हैं फटाक से। तो चलो चलते हैं फ्रेंड्स, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाक से। तो ये 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास कि प्रथम चतुर्थांश में वृत्त, और वो दे दिया ना कंडीशन कि प्रथम चतुर्थांश में, कंडीशन दे दी गई है, तो आपको सबसे पहले क्या बनाना है, चित्र। तो मैं बनाता हूं चित्र, ये देखो क्या बोल रहा है, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त, तो ये वृत्त होगा मेरे पास। आपको क्वेश्चनों में इस तरह का भी वृत्त देखने को मिलेगा, जैसे बाई अक्ष से और इस तरह से एक्स अक्ष से, लेकिन वो आगे की बात है, हम आगे देखेंगे। अभी तो पूरी ज्यादातर प्रश्नावली में इस तरह के वृत्त ही बनाने को मिलेगा आपको। एवं रेखाएं x बराबर 0, तो यहाँ क्या होता है 0 0, और ये क्या हो गया कोई x बराबर 2 है ये, तो मुझे क्या करना है, ओनली किस में करना है, प्रथम चतुर्थांश में। ये क्या है, प्रथम चतुर्थांश, तो ये कौन सा होगा, फोर्थ चतुर्थांश, तो इसके लिए नीचे वाली रेखा को मैं मिटा देता हूं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एवं रेखाएं x बराबर 0 से x बराबर 2, तो इस तरह से ये मेरे पास जो प्रथम चतुर्थांश में इन सबसे घिरा हुआ क्षेत्रफल आता है ये आता है, और इसको मुझे फाइंड आउट करना है। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x बराबर 0 टू x बराबर 2 एंड y dx, x की लिमिट रखते हैं तो क्या लिखते हैं y dx, अगर y की लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं x dy। ओके, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। y का मान यहां से रख दूं मैं, √4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx, और एक हो जाएगा 0 टू 2, तो x/2। अब ये फॉर्मूला में बार बार क्या बताऊं, इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूं फटाक से। ए स्क्वायर का मान क्या है, ये का मान, तो 4/2 आ जाएगा यहाँ, और साइन इनवर्स x/2, और लिमिट क्या रखूंगा 0 से 2, ये 2 से 2 बार कट गया, और लिमिट रखो अपर 2 रखेंगे तो यहाँ 2 का वर्ग 4 माइनस 4 ये 0 प्लस 2 साइन इनवर्स x/2, मतलब साइन इनवर्स 1 आएगा,
एंड ये सब कुछ 0 हो जाएगा फिर लोअर लिमिट में। तो इस तरह से ये क्या जाएगा 2 साइन इनवर्स 1, इसका मान क्या होता है π/2। ये 2 से 2 कट जाएगा और पाई आ जाएगा मेरे पास आंसर। आप देख लेना कौन सा ऑप्शन है, ए है, बी है, दो बी है, आपका ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। ओके, अब देखते हैं इसको और देख लेते हैं 13 क्वेश्चन को। मैंने ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट में ही करा दिए इसलिए मैं ज्यादा इसको सीरियस नहीं ले रहा हूँ। तो ये देखो वक्र कौन सा दे रखा है हमें, वक्र। अब देख रहे हैं आपको परवलय कौन सा दे रखा है, किसकी तरफ, उसका नहीं है एक्स की तरफ। तो एक्स की तरफ इसका क्या हो जाएगा, मुंह ओपन हो जाएगा। तो ये एक्स की तरफ मुंह ओपन कर दिया हमने इसका। हाँ, ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है। अब देखो क्या कह रहे हैं, वाई अक्ष एवं रेखाएं y = 3। अब तो नहीं दे रखा है, एक्स अक्ष भी नहीं दे रखा है, और दे रखा है वाई अक्ष। तो वाई अक्ष दे रखा है तो ये वाई अक्ष रहा, एंड y = 3। तो ये 0, जैसे यहाँ तो होता है y = 0, ये 1, ये 2 एंड 3, तो यहाँ हो जाएगा कोई y = 3। ये क्या है, y = 3। तब मुझे ये वाला एरिया है ना, ये वाला, तो इसका मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये वाला एरिया जो पूरा है ना ये, तो इसको फाइंड आउट करना है। अगर बोलता आपको एक्स अक्ष तो उस टाइम अलग प्रोसेस होती, तो उसको हम छोड़ देते हैं। क्या बोल रहा है, वाई अक्ष। तो इस टाइम लिमिट किसकी दे रखी है मुझे, y की। तो y = 0 to y = क्या है 3, एंड इस तरह से होता है। अब किसकी लिमिट है, y की है, तो किसके सापेक्ष समाकलन करेंगे हम, y के सापेक्ष करेंगे। तो ये क्या होगा dy, एंड इधर क्या हो जाएगा फिर x हो जाएगा यहाँ, और x का मान यहाँ से रख देंगे। x का मान क्या है वहाँ, y² आएगा, एंड लिमिट 0 to 3 एंड dy। अब ये 1/4 को बाहर लेके आते हैं, और y उसके का क्या हो जाएगा समाकलन, +1 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगी पावर। तो 0 से 3 एंड 1/4, और ये 1/3 भी बाहर आ जाएगा, एंड 3 की पावर 3, एंड माइनस में 0 होएगा वो लोअर लिमिट में। तो इस तरह से एक पावर कट जाएगी, ये ऊपर क्या बचेगा, 3 की पावर 2 एंड 4, 3 की पावर 2 का मतलब 9/4। तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन में है, ये आपको मिला लेना है। ए बी में है शायद, तो बी आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। जो मैंने आपको 8 क्वेश्चन कराया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि इस तरह से कोई भी नहीं कराता क्वेश्चनों का। आपको हमारे वीडियो में आपको क्वालिटी के साथ मिलेगी, सब कुछ प्रूफ के साथ मिलेगा, नहीं कि रट्टा देते हैं हम। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब तो कर लें, जिससे हम रेगुलर वीडियो अपलोड करते हैं और पूरी प्रश्नावली को सॉल्व कराते हैं, तो आपको इससे बेनिफिट मिलता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।